तो आप सभी को आत्मबंधन। और हम आज अपनी मैजिक बुक जर्नी के थर्ड डे पे हैं, तो हम अपनी प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस। यस। त्वमेव माता च पिता ओके। त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ हम अपनी अफर्मेशन से शुरू करेंगे। तो प्लीज क्लोज योर आईज, पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट टेक अ डीप ब्रीथ, एक हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगर आप इसको रिपीट नहीं भी करते हैं और केवल सुनते भी हैं, तो भी ये अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। यस, तो टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीद आउट। आई एम ओपन टू रिसीव द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. Yes. सभी को आत्मबंधन। आरती जी आत्मबंधन, नेहा जी वंदन आत्मबंधन। आत्मवंदन। सभी को आत्मबंधन। तो विजयलक्ष्मी मैम आज हमारा यस मैम, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यूमन से है टैक्सों शानी में से नेसी। या तो कल भी हमने एंड यहीं पे किया था और आज हमने स्टार्ट यहीं पे किया है कि अगर हमारा ये माइंडसेट है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं या हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम सबके जीवन में बहुत सारी इतनी नियामतें हमको मिली हैं, हम उनको धन्यवाद देते नहीं थे क्योंकि हमको बस एटिकेट्स मैनर्स के थ्रू धन्यवाद यानी थैंक यू बोलना सिखाया गया। कोई दे रहा है गिफ्ट या कोई चीज आपको मिल रही है, कोई दरवाजा खोल रहा है, तभी हमको उसको धन्यवाद देना है। लेकिन अब हम उसको एक नए नजरिए से समझना शुरू कर रहे हैं। जी मैम। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर तेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दी विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्थ, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन,
एंड बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदलकर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को नहीं करते उनके भाई काम के के तो लिए खेल थे उनके। 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। इसको कर, इसको 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 दिखाते बेटा। सॉरी मैम, कान। आप अनम्यूट हो गए। गायत्री जी को अनम्यूट कर रही थी मैं, वो म्यूट कर रही थी और आप हो गए। विजयलक्ष्मी मैम, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आई एम सो सॉरी। विजयलक्ष्मी मैम। अनम्यूट करना है या म्यूट करना है? नहीं नहीं, आप एक्चुअली, मैं गायत्री जी के यहाँ से आवाज आ रही थी, मैं उनको म्यूट कर रही थी और आप हो गए तो गलती मेरी से। गाड़ी चली, या मेरी गाड़ी सॉरी। आगे बढ़ी, हाँ आइंस्टाइन हाँ। के पीछे भागी। हाँ, अच्छा, आप प्लीज यहाँ से स्टार्ट करिएगा। अल्बर्ट यहाँ आइंस्टाइन। से। या क्या इसमें हैरानी की कोई बात है? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए। जी। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। यस। तो हम पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि यस। हमने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग, यानी जिसमें गांधी जी भी हैं, मदर टेरेसा है, और बहुत सारे नाम इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, मार्टिन लूथर किंग। ये सब लोग इतने महान क्यों बने? इन सबके पीछे क्या स्टोरी है इनकी? तो अगर हम इनकी स्टोरी सुनते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि इन्होंने क्या किया। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, हमेशा को जब उनकी वैज्ञानिक खोजों के लिए पुरस्कार मिला था और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि वो रोज विदाउट फेल 100 ब्लेसिंग्स लिखते हैं। 100 डेली ब्लेसिंग्स लिखना उनकी फितरत में शामिल है। वो उन सारे खोजों के लिए उन सब लोगों को ग्रेटिट्यूड करते हैं जिन्होंने वो पहले से उससे रिलेवेंट खोज करके रखी थी, जिसके ऊपर काम करके उन्होंने अपनी नई खोजें या नए आविष्कार किए। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं, हमको बड़े बड़े लोग और उनकी बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो तो बहुत ही शानदार लगती हैं, लेकिन क्या होता है जब उनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उस काम को हमको अपनी जिंदगी में उतारना हो, तो हम बोलते हैं अरे इन सब से कुछ नहीं होता, उनके साथ तो वो वो तो कुछ अलग ही लोग थे, विरले लोग थे, उनको तो भगवान की असीम कृपा थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी हमारे जैसे सामान्य लोग थे, शायद हमसे भी नीचे वाली कैटेगरी से उठ के वो ऊपर पहुंच गए। तो अगर आपकी लाइफ में आज जादू नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ तो में तो कुछ भी जादू नहीं है, समझ जाइए कि आपको जिस भी एरिया में कंप्लेन आ रही है, आपके वहां ग्रेटिट्यूड की कमी है। उस एरिया में आपको इसीलिए खुशियां नहीं मिली, चाहे वो रिश्ते हो, हेल्थ हो, पैसे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पर आप कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। आपको वहां पे भर भर कर ग्रेटिट्यूड देना है
और केवल ग्रेटिट्यूड देना है, कुछ मिलने की भावना से नहीं देना है, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। और सबसे पहला ग्रेटिट्यूड हमको अपने खुद को देना है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी आउटर और इनर जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों के लिए, आप अपने बालों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपनी हाइट के लिए, अपने कलर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने बॉडी शेप के लिए हम कितने ग्रेटफुल होते हैं, या फिर हम शेमफुल होते हैं, अरे मैंने पुट ऑन कर लिया है, अरे अब मैं थोड़ा बल्की हो गई हूँ। तो ये क्या हम अपने लिए यूज करके हम अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं? तो जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, खुद के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकता, वो किसी चीज के लिए भी नहीं हो सकता। वैसे ही जब न्यूटन से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो भी चीजें आज तक इन्वेंट की हैं उन सब के पीछे उन्होंने लव और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को यूज किया था। लव और ग्रेटिट्यूड सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, ग्रेटिट्यूड के बाद इसके ऊपर एक और फ्रिक्वेंसी है, दैट इज लव, जिसके ऊपर पावर बुक लिखी है रोंडा बर्न ने। और इसको हम कब से प्लान कर रहे हैं करने का, पता नहीं कब करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। उसको पढ़ने और उसको प्रैक्टिस करने के बाद तो दुनिया बदल जाती है, इससे लाइफ बदलती है और उससे पूरी दुनिया बदल जाती है। तो इस तरीके से आज हमको ये एक एनलाइटनमेंट हुआ है कि इतने सारे दार्शनिक, वैज्ञानिक, खोजिए, आविष्कारक, पैगंबर, इन सब लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते थे, तो हम क्यों नहीं करते हैं? और हम पाना सब अच्छा चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। तो एक कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए इससे भी बहुत बड़ा एक उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी बताई है ना। हम सब स्टोरी मास्टर होते हैं। तो इनकी स्टोरी सुनते हैं कि रॉटा बर्ड ने मेरी खोज के अंदर अपनी स्टोरी बताई। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उसको अपने अंदर से रिलेट करके और उसको आराम से सुनिएगा। यस मैम, प्लीज। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता है कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कमार के मौकों पर धन्यवाद करने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में ही जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन
कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट था इसका। और अब थोड़ा सा मैं आपको रोंडा बर्न के बारे में अगर बताऊं, तो रोंडा बर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वो वहां पर एक टीवी चैनल में काम करती थी। और वहां पे उनका जॉब टाइप ऐसा था कि उनको 24 आवर्स में कभी भी शूट के लिए बोल दिया जाता था। तो वो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा कियोस में जी रही थी, उनका वर्किंग टाइम कोई भी फिक्स नहीं था। इसके कारण वो बहुत लो एनर्जी में रहती थी, अपने रिलेशंस को समय नहीं दे पाती थी। वो रिलेशंस में भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उनके जो हस्बैंड के साथ में शादी के बाद में 2-3 महीने बाद में उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और स्टिल उनकी फिर 2 बेटियां हुई। तो उन्होंने 10 इयर्स तक उस शादी को खींचा। बट आफ्टर 10 इयर्स जब उनको रियलाइज हुआ कि वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने डिवोर्स लिया था। तो इस तरीके से वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है, वो हमारे आपके जैसे ही अपनी लाइफ के सारे चीजों में स्ट्रगल कर रही थी। फाइनेंशियली भी उन्होंने बताया कि वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, रिश्तों में भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। और उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत लो हो गया था। वो हमेशा वो बताती हैं कि मुझे अपनी सैलरी का मुंह देखना पड़ता था कि अरे ये काम है, अब जब सैलरी मिलेगी तब मैं कर पाऊंगी, कि अभी मेरा बजट नहीं है। तो ये हम सब मैक्सिमम लोगों की इन सारी में से कुछ ना कुछ चीजें रिलेट हो रही। अब उन्होंने अपनी स्टोरी जिस तरह से लिखी, अगर हम अपनी स्टोरी लिखना शुरू करें तो शायद ऐसे ही कुछ स्टोरी हमारी भी एक बन सकती है। और इसी तरीके से अब रोंडा ये बताती है कि जैसे ही ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी मेरी लाइफ में आई, सब लोग पूछते थे क्या तुम ग्रेटफुल हो? तो हम लोग भी जैसे बोलते हैं, हाँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत सॉफ्टली बात करती हूँ, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। तो हमारे जो मॉरल साइंस की बुक में हमको पढ़ाया जाता है ना कि आपको कब सॉरी बोलना और थैंक यू बोलना है, कब कब बोलना है, वैसे ही हम अपनी लाइफ में सॉरी और थैंक यू यूज करते चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी जो लाइफ होती है वो बस इसी ढर्रे पे चलते चलते हम बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो रोंडा बर्न बताती हैं कि जब से उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुद की फाइनेंस के लिए, अपने खुद की काम के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तब उनको उनकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो गए। तो इससे उनको एक नई डेफिनेशन मिली ग्रेटिट्यूड में, थैंक यू वर्ड की। एक नई डेफिनेशन क्या मिली कि हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं या हम हाउसवाइफ हैं या फिर हम हेल्थ, हमारी हेल्थ, हमारे क्लाइंट्स, हमारी जॉब, कोई भी चीज है, उस सभी के लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। आप हर उस चीज के लिए थैंकफुल हो जाइए जिस जो चीज आपको मिली है, जो आपके पास में एग्जिस्ट करती है। तो आपको, अगर आप अपने पास्ट में मिली हुई चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपका ब्लॉकेजेस क्लीन होते हैं, वो ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेके आ रहे हैं।
प्रेजेंट में अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने चेहरे में देखिएगा ऑटोमेटिक वाली स्माइल आपके फेस पे रहेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से ग्रेटफुल है कि हमारा प्रेजेंट में हमारे पास में जो भी चीजें हैं, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आपके चेहरे में स्माइल रहेगी, और उससे अच्छी गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकती जो हम दूसरों को और खुद को दे सकते हैं। हर चीज, अगर आप अपने फ्यूचर में, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर हमको किसी को नहीं पता, लेकिन ड्रीम्स हम सबके होते हैं। मुझे अयोध्या जी घूमने जाना है इसी साल में, ये मेरा ड्रीम है। मुझे एवरेस्ट जान में चढ़ना है एक बार, की मेरा ड्रीम है। तो मेरा जो ड्रीम है, उन सारे ड्रीम के लिए अगर मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूंगी, तो मैं उसको क्रिएट कर लूंगी। ये इतना सिंपल है। अभी तक हमारी डेफिनेशन लिमिटेड थी कि जब कोई कुछ दे रहा है, ले रहा है, तभी हमको ग्रेटफुल होना है। लेकिन अब हमारी डेफिनेशन बदल गई है, हमको अपने पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और इसको आपको बहुत डेप्थ में बोलना है। अब कैसे करें? आपके और मेरे लाइफ में ना रोज ऐसे लोग आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हमको बड़ा बुरा लगता है। घर में ही कई बार हो जाता है, हमारे घर के माहौल में ही कई बार हो जाता है। हमको बैक कुछ बुरा बोल देते हैं, कोई कुछ ऐसा बोल के चला जाता है जो हमको डाइजेस्ट नहीं होता। तब हम अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं। ये जो आधा एक घंटे की हमारी जर्नी है, वो सब एक कोने में रखी रह जाती है, और हम अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, अच्छा मेरे से ऐसा बोला, और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको अपने आप को यह सीखना पड़ेगा। इस पूरी जर्नी में हमको क्या सिखाया जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में जैसा भी बिहेव कर रहा है, एक्चुअली ये उसका प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर से लोनली है, वो अंदर से बहुत जख्मी है। वो अगर आप नहीं आते उसकी लाइफ में, उस समय कोई सामने दूसरा व्यक्ति आ जाता, वो उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करता, और कोई अदर व्यक्ति आ जाता उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करता। तो इसीलिए आप उस केवल एक माध्यम बने हो अपना सारा उसका गुस्सा सहने का। तो आप उसको क्या करते हैं, जब किसी को चोट लगती है तो हम उसको मरहम पट्टी करते हैं। और मरहम पट्टी हम कैसे करते हैं? हमारे इसमें ग्रेटिट्यूड देके। मतलब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया ही इसीलिए है क्योंकि उसको मरहम पट्टी की जरूरत है। और आपके पल्ले क्यों पड़ा, उसने आपके आगे इतनी सारी चीजें क्यों बोली? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप उसको हील कर सकते हो, आप उसकी ये मरहम पट्टी कर सकते हो। तो हमको क्या करना है? हमको उस व्यक्ति के लिए बहुत सारे ग्रेटिट्यूड करने हैं। सेम चीज हेल्थ के लिए आ गई। आफ्टर 30 और 35 सबके लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आते हैं ना, ये दुख रहा है, ये हो गया है, भगवान ना करे कभी कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी चीज होती है, तो हम उन चीजों को कैसे लेते हैं? अरे अब तो ना मैं बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकती क्योंकि ये प्रॉब्लम है, या वट एवर। उसकी जगह उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मेरे पास तो भगवान ने इतनी बड़ी नियामत दी है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। ये बोलने में हमारा क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। मैं आपको हमेशा अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ क्योंकि ये एक बहुत लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कि जब मेरा लेफ्ट लेग का लिगामेंट टीयर हुआ था, और उस समय मैंने उस लिगामेंट टीयर को हील केवल और केवल ग्रेटफुल होके, हो पोनो पोनो करके, और केवल उसी चीज से, और कंटिन्यू 10 महीने किया था, 10 मंथ्स तक। और उससे वो मैं लिगामेंट टीयर को पूरी तरह से हील कर पाई। जबकि उसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। ये मेरे खुद के घर में फैमिली डॉक्टर्स जो मेरे कजिन्स हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि पता नहीं मृदुल कैसे चल रही है तुम। 5 इयर्स और 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, मैं 4 इयर्स पहले ही एक्सीडेंट हुआ, और विद इन 6 मंथ्स 3 टाइम्स हुआ सेम लिगामेंट पे। और तीनों बार वो लिगामेंट टीयर वाला और टीयर हुआ और फट गया और फट गया, और वो लिगामेंट पूरा, मतलब पूरा ब्रेक होने की कगार पे है। अगर उसको स्टिच नहीं किया गया तो वो पूरा चला जाएगा। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आई एम टोटली हील। और उसके लिए जैसे ही मैं अपने स्कूल के बाद में सीधे फिजियोथेरेपी सेंटर जाती थी। उस सेंटर का नाम था नारायण सेवा संस्थान। वहां पे मैं जाते से सबसे पहले रास्ते भर, 5 मिनट्स का रन था मेरे स्कूल से, मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस नारायण सेवा संस्थान के लिए देती थी। वहां पे उस बिल्डिंग के लिए जहाँ पे रेंटेड उनका वो खुला हुआ था, ये ऑल ओवर इंडिया है नारायण सेवा संस्थान, जयपुर का। एंड थर्ड,
मैं वहां पे जो भैया बैठते थे उनको थैंक यू बोलती थी, वहां नीता जिसने मेरी फिजियोथेरेपी की मैं उसको थैंक यू बोलती थी, मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट को थैंक यू बोलती थी, मैं वहां आए हुए एक एक पेशेंट को, क्योंकि 10 महीने रोज जा रहे हैं आप सेम टाइम पे तो आपको सेम लोग मिलते हैं वहां पे, उन सब के लिए खूब सारा ग्रेटिट्यूड करती थी और खूब सारी हो कोनो कोनो करती थी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 10 महीने बाद मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो ये क्यों हुआ? केवल ग्रेटिट्यूड से हुआ, और कोई शायद इवन बिलीव भी नहीं करेगा, लेकिन मेरी लाइफ में ये हुआ है, इसीलिए मैं इसको इतना फोकस, इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। तो हमको बुरा व्यवहार करने वालों, बुरी चीज अगर हमारी लाइफ में हो रही है, एक फेस ऐसा भी आया था जब मेरे अकाउंट में 50 रुपए थे, 50 रुपीज ओनली, और उस 50 रुपीज ओनली होने के बाद मुझे 50,000 फी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी बेटी के स्कूल में जमा करना था, और मेरे पास 50 रुपीज थे बस। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं मांगना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। तो उस कंडीशन में भी मैंने बोला कि अरे, मेरे पास इतना है कि मैं संभाल नहीं पाती हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं वहां पे टाइम पे फीस नहीं जमा कर पाऊँ। और मैंने अपने मैजिक चेक में, जब सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिस करी थी, मैजिक चेक में मैंने 50,000 रुपीज लिखे थे, और विद इन 7 डेज मुझे, विद इन 15 डेज उसकी फीस जमा करनी थी, और विद इन 7 डेज मेरे 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आ गए थे। पता नहीं कौन सी एफडी मैंने कभी करी थी, वो मेच्योर होके और आ गई थी। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये मैं आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ। और उसके लिए कुछ नहीं था, मेरा वर्ड्स जो थे शायद वो नोइंगली अननोइंगली बहुत मैंने चेंज किए हैं, तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अब हमारे जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों के लिए वर्ड्स कुछ भी हो, शुक्रिया बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, एरिगेटो बोल सकते हैं, और आप इस तरह से कोई भी शब्द यूज करें, लेकिन आपकी भाव क्या होने चाहिए कि यू आर सो ब्लेस्ड। हम इस दुनिया के सबसे ब्लेस्ड इंसान हैं, क्योंकि हमारे पास में पूरा ये शरीर है और अच्छी तरह से काम कर रहा है, इतने सारे लोग हैं जिनके साथ में हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, और सो ऑन। आपको एक और एग्जांपल दूंगी जो मेरी मेंटोर ने मेरी उस क्लास में लिया था, कि एक विलेज है इन इंडिया ओनली, वहां पे क्या करते हैं वो, वहां उस वो छोटा सा विलेज है, और उस विलेज में जब कोई बहुत क्रिमिनल केस हो जाता है, कोई एक व्यक्ति किसी का खून कर देता है, इस टाइप की कोई चीज हो जाती है, तो वो वहां पर उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं देती, कोई पुलिस स्टेशन वहां पर नहीं है, वो उस व्यक्ति को बिठाते हैं चौपाल में, और चारों तरफ उसके बैठ जाते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में 10-10 अच्छी अच्छी एक एक सेंटेंस बोलते हैं, कि अरे ये बहुत अच्छा बेटा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये उस समय मेरी हेल्प किया था, और पता है एक बार मैं ऐसा कर रहा था और वो वहां से निकला और उसने मुझे मुझे ऐसा कुछ हेल्प करी। तो इस तरीके से उस व्यक्ति से रिलेटेड 10 अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है कि वो व्यक्ति का माइंडसेट चेंज हो जाता है, और उसके बाद में उसका वो मन ही नहीं करता कि वो वहां कोई अपराध करे। तो ये एक साउथ अफ्रीका में भी आपने सुना होगा कि वहां अगर किसी पेड़ को काटना होता है तो उन लोग उसको काटते नहीं है, वहां बैठ जाते हैं और उसको बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोलते हैं, उसके इतना बुरा बोलते हैं कि वो सूख के गिर जाता है। और इस तरीके से हमको अपने अंदर ये पॉजिटिविटी और ये निगेटिविटी को लेके आना है, और आज से अभी से ये प्रैक्टिस शुरू करनी है कि हम जिस चीज को भी टच कर रहे हैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे फोन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पेन। और हमको रोज थैंकफुल होना ही होना है चीजों के लिए, यही हमारी प्रैक्टिस है, और यही इसकी नींव है जो हम कल से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारी किस्मत का दरवाजा कैसे जी मैम प्लीज बोलिए। मुझे तो डॉक्टर ह्यूलिन की कहानी याद आ गई, हाँ जो मैम। ये क्रिमिनल के बारे में जो बता रही थी। यस। एज इट इज हो पुनो पुनो की डॉक्टर ह्यूलिन की कहानी याद आ गई। उसका माइंड एग्जैक्टली। सेट ही चेंज किया और वो होशियार बन गया। और एग्जैक्टली। मैजिक बुक से ज्यादा आपकी जो भी प्रैक्टिकल कहानी है ना, वो बहुत इंस्पायर करते हैं। उसे सुनने के लिए तो मैं एक क्लास भी मिस नहीं करती।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैंने अनुभव किया है कि मैं हर बार, जितनी बार स्टेप बाय स्टेप ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे मेरे अंदर से कुछ चेंज हो रहा है, बट उसकी कोई डेफिनेशन नहीं मुझे है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रोंडा की ही बहन हो ऐसा लग रहा अरे वाह, है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वो तो वाव है। जी संगीता जी प्लीज बोलिए। पता है, 2 दिन से पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि या तो मेरा माइंड कहीं और था, 3:40 का टाइम ध्यान दे रहा था। और मैं जब वहां जाती तो सब लोग जा चुके होते थे। और फिर मैंने आज वापस आके टाइम देखा कि एक्चुअली में टाइम क्या है, मेरे साथ गड़बड़ क्यों हो रहा है। ओके ओके। तो आपको मतलब ये अंदर से, क्योंकि आपको अंदर से था मुझे ये करना है, करना है, करना है, और आप टाइम मिस कर रहे थे। तो इस तरीके से यस मैम। हाँ, और हम इस जर्नी को बहुत नए तरीके से करेंगे। हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि अरे हमने पहले किया था अब इसी फ्लो में जाएंगे। मैंने भी इस जर्नी को बिल्कुल नए तरीके से करने के बारे में सोचा, क्योंकि शायद ये साल की आखिरी जर्नी है, इस साल की ना। यस। थैंक यू रोश मैम, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। यस रोशनी जी प्लीज। जी मैम, आज मैं बाहर गई थी, तो मैं पहले से बोल के गई थी भगवान जी मैं 2 बजे तक अपने घर वापस आ जाऊं, मेरा सारा काम निपटा के, क्योंकि मेरे क्लास में मेरे को आना है। तो भगवान ऐसे किया कि मैं करेक्ट 2 बजे ही पहुंची मैम घर। सारा काम यस। मैं मेरा पूरा अच्छे से हो गया, मैं अच्छे से ग्रेटिट्यूड करके गई थी, और आके फिर से बहुत ग्रेटिट्यूड किया, और मैं करेक्ट 2 बजे पहुंची, और मैं इतना खुश हो गई। वाह वाह। भगवान, मेरे टाइम पहुंचा दिया। मेरा क्लास मिस हो जाता ना, तो मैं मिस होता करके मैं सोची नहीं, कभी मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि ऐसा हो जाता वैसा हो। मेरे को करना है, मतलब मेरे को वहां पहुंचना है, तो मैं पहुंचूंगी। आप कैसे पहुंचाओगे वो आप जानो, मेरे को कुछ पता नहीं है। और ग्रेट। भगवान मेरे को वैसे ही कर देते हैं। 1 मिनट ना आगे ना 1 मिनट पीछे, मैं करेक्ट 2 बजे पहुंची और मैं इतना खुश हो गई कि वाह, मेरे क्लास के लिए मेरे को इतना टाइम है। मैं आके खाना भी खा ली, तैयार हो गई, सब कुछ कर ली। वाह और वाह सुबह भी वाह। आज मैं घूमने गई थी मैम, तो वहां पर जितना भी मेरे को दिखा रास्ते में, जितने लोग दिखे, रंगोली अभी सब एकादशी के लिए बनाए थे, वो सबको ग्रेटिट्यूड करती, इतना सुंदर भगवान मेरे को आंखें दिए हैं, ऐसे करके पूरा अपने शरीर के सब उसको करते गई। और जादुई हवा को धन्यवाद दी, ऐसा सब कुछ जैसे ही बताए हैं आप वैसा प्रैक्टिस एकदम मेरा चल रहा है। और ग्रेट। मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि बिना मांगे ही सब कुछ मिलने वाला जैसा, वो यस। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है मैम। एक्चुअली यही होता है। आप जिस चीज को करते हैं ना दिल से, वो चीजें आपको हमेशा, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब कनेक्टेड है, वो सब आपको हमेशा रिजल्ट देती है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अभी तक हम ये बोल रहे थे, अरे हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, अब ये देखो आज कितना काम हो गया है, अरे अब तो मेरा टाइम हो गया है और अभी इतना सारा काम बाकी है। हम क्या बोल रहे हैं? हम वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमको अपने बोली बदलनी है, हमको अपने वर्ड्स बदलने हैं, हमको ये सेंटेंस फ्रेमिंग बदलनी है, बहुत कॉन्शियस रहना है। क्योंकि यहीं से हमारी नई इबारत लिखनी हम शुरू करेंगे, वो जिसमें वही सब हो, जो केवल खुशियां हो, केवल इंजॉय हो, खूब सारा। और अपने आप को लेके बहुत हैप्पी रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत अप्रिशिएट करिए। जी। एनीथिंग एल्स, कोई कुछ मैं अपने बोलना बच्चों चाहते? में भी बदलाव देखती हूँ ना। या मैं अपने बच्चों में भी बदलाव देख रही हूँ। जानवी बोलती है, मैं जानवी कुछ भी काम करने के लिए बोलती हूँ ना, तो पहले चुप हो जाती है थोड़ी देर, कुछ नहीं या ऐसा कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती। मैं बोलती कोई बात नहीं, चलो नहीं भी करती है तो भी मेरे को कोई नहीं, मेरे को तो करना ही है। तो थोड़ा देर में बोलती मम्मी लाओ मैं ऐसे कर देती, या फिर एक ही बार में ऐसा बोलेगी कुछ बोल, ओके बेबी मैं बोलती हूँ, तो वो मेरे को ऐसे बोलती है ओके बेबी। मैं बोली वाह, मेरे को ही बेबी बना दी, बहुत अच्छा है, ऐसे करके मैं खुश हो जाती हूँ मैम। कितनी और बड़ी आपका बात। जो सुबह का जो बोलते हैं ना अपनी अमृत बेला ऐसा करके, उसको सुनिए तब से अमृत बेला में उठना है मेरे को, कल मेरे को उठा देना। वाह, वेरी नाइस। तब आपका सुन सुन के बोलती है मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ चलो, मेरे बच्चों में भी बहुत बदलाव आ रहा है। मोक्षा तो बदली ही है, आप ही ने बदल दिया उसको क्लास में। और जानवी भी बहुत अच्छा लग रहा है पूरा, मतलब रिश्ता से लेके हर चीज में मेरे को इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है देखने को, कि मतलब हर चीज एकदम बराबर होते जा रहा है। और मैं इसको इतना करना चाहती हूँ कि मेरे हर सांस में, मेरे हर रोम रोम में कृतज्ञता बस जाए, और मैं करती रहूँ, आखिरी मंजिल तक मैं जरूर पहुंचूंगी। यस, और बिकॉज ये सब आपको ही आशीर्वाद है मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नहीं, धन्यवाद। देखिए, रॉन्डा बर्न ने हमको डायरेक्शन दिया, हम ये डायरेक्शन आगे हमने उसको फॉलो किया, कुछ अच्छा पाया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमको नहीं पता कि ये किसकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा, और ये आपकी लाइफ में बहुत अलग तरीके से फ्लरिश हो रहा है, और ये सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन करता है। बट चेंज होना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
लिखना पड़ता है और उस मोड में हमेशा रहना पड़ता है। तो मतलब मेरे घर से आवाज, तेज आवाज आना ही बंद हो गई है। कोई भी किसी को तेज आवाज में कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हो गया है। जो कोई है एक शब्द शांति से बोलता है, दूसरा शांति से सुनता है, शांति से जवाब देता है, और ओम शांति वाला माहौल रहता है। हंसते खिलखिलाते हैं कुछ देर के लिए जब एक जगह हम बैठते हैं। अदरवाइज कोई यहाँ वहां से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन लगता है हाय राम, उनको कितनी जरूरत है इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, उनको मैं कैसे लेके आऊं, पॉसिबल ही नहीं है। तो बट हाँ, हम जितने लोग कर रहे हैं, हम सबकी लाइफ बदलने और बहुत ड्रास्टिकली बदलेगी। 2026 आप लोगों को वाव फैक्टर लेके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। और हाँ जी, अब हम आज की प्रेयर करते हैं एंड देन वी विल लीव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं परमारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति।